अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का वक़्त हमारे समाज के लिए बहुत अहम है क्योंकि यह एक ऐसा मौका है जब हम अपनी लीडरशिप को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ पार्टियाँ हमारे इस हक और हमारे इस मकसद को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने जो खुद को मुस्लिम हितैषी दिखाती है हमेशा, एमआईएम के खिलाफ इकरा हसन को मैदान में उतारा है। हमारे समाज को बाँटने और हमारे नेतृत्व को रोकने की कोशिश कर रही हैं। इकरा हसन अगर प्रचार करती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ और तो काटेंगी वो और काटेंगी तो तीसरा जीतेगा। सोचिए ये वही पार्टी है जिसने हमेशा मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बदले में क्या दिया मुसलमानों को? आजम खान को जेल, मुर्गी चोरी का इल्ज़ाम, इस तरह का काम किया। वो कभी नहीं चाहते कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व का आगे बढ़े। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी नहीं चाहती कि हमारे पास एक मजबूत और खुद का नेतृत्व हो, जो हमारी समस्याओं को समझे और बिना किसी दबाव के हमारी आवाज़ को बुलंद करे, हमारी आवाज़ को उठाए। इसलिए आज वो ऐसे कैंडिडेट को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं जो हमारी लीडरशिप को आगे ना बढ़ने दें। चाहे उनका मकसद जीतना नहीं है, उनका मकसद है हमारी लीडरशिप को ना बढ़ने दिया जाए, हमारे लीडरशिप को ना उभरने दिया जाए, ताकि उनकी सत्ता बरकरार रहे और मुसलमान उनकी वोट देता रहे, उनकी बैसाखी को आगे बढ़ाता रहे। लेकिन अब वक़्त आ गया है कि हम समझें सच्ची लीडरशिप क्या है। एआईएमआईएम जैसे नेता असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारों के लिए निडर होकर बोलते हैं, हमारी परेशानियों को समझते हैं, संसद में उठाते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। तो हमारे वोटों का असली हकदार कोई है, जो दलितों का वोटों का हकदार है, तो असदुद्दीन अवैसी है। एक बार मौका तो दीजिए आप। और हमारे भविष्य के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। चलिए तो हमें उन लोगों के साथ देना होगा जो हमारे साथ खड़े हैं, हर गम में, दुःख में, सुख में खड़े हैं। उन लोगों को जो सिर्फ़ चुनाव के वक़्त हमें याद करते हैं, हमें उन लोगों से अब दूरी बनानी होगी, ये बात हमें समझना होगा। तो भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आइए इस बार एकजुट होकर एआईएमआईएम को सपोर्ट करें। दिखा दें कि हम बँटने वाले नहीं हैं, बल्कि एकता के साथ अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं। हम हमेशा उस लीडर को सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा सच की बात करता है, जो सबको लेकर चलने की बात करता है। लेकिन अब वक़्त आ चुका है कि मुसलमानों की लीडरशिप होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जैसे लोगों की चाल को समझें और अपनी एकता को सबूत दें। एकजुट होकर अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाएँ, ताकि आपकी एक आवाज़ हो सके, ताकि आपकी लिंचिंग ना हो सके, ताकि आप दूसरे दर्जे के शहरी ना कहलाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सके होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सिर्फ़ जेड प्लस सिक्योरिटी ये वो सर्च करना है, कुछ काम तो करना नहीं है। लेकिन बता दूँ कि अगर लीडरशिप तुम्हारी नहीं बनती है, तो वक़्त और हालात बहुत ही गंदे हैं, बुरे नहीं, गंदे हैं। ज़रा खुद से सवाल करना, क्या तुम ट्रेन में टोपी लगाकर सेफ महसूस करते हो? नहीं करते हो मेरे दोस्त। आज तुम हज़ार लोगों के बीच में चले जाओ, कुर्ता-पैजामा पहन के तुम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हो, ये हकीकत है। आप अगर निकल जाओ अच्छे-अच्छे कॉलोनी में रेंट पे रूम या घर लेने के लिए, आपको नहीं मिलेगा। आपका बहिष्कार कर दिया गया है, ये कब समझोगे आप? इन सब की ज़िम्मेदार ये सारी पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये लालटेन वाले हैं, सब इसी के ज़िम्मेदार हैं। तुम्हारी बदहाली की जो ये लिखी दास्ताँ है, ये तुम बदहाल हुए पड़े हो, जो तुम्हें कोई पूछता नहीं है, वो इनकी करामात है। अभी भी नहीं समझे जुम्मन मत समझो। तुम तो हो सकता है तुम खा के, चाट कर, भीख माँग कर अभी किसी का टट्टे उठाकर अपनी ज़िंदगी गुज़र कर ली, लेकिन तुम्हारी औलाद उस लायक भी नहीं रहेगी। अगर तुम अपनी लीडरशिप को नहीं बनाते हो, टट्टे उठाना छोड़ो, चादर बिछाना छोड़ो जुम्मनो, बिरयानी में बिकने वाले लोग, अपनी लीडरशिप बनाओ, नहीं आने वाली नस्लें तुम्हें बिरयानी खाने क्या तुम्हारे फ्रिज में घुस-घुस के जो आज चेक कर रहे हैं कि तुम खाना क्या खा रहे हो इस देश में, तुम्हें शर्म आती है? वो इसलिए चेक करते हैं, तुम्हारी लीडरशिप नहीं है, तुम्हारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कब समझोगे? ये 2-4 नेता हर पार्टी एक मुसलमानों को अपना चेहरा बना लेती है क्योंकि वोट चाहिए उनको। वो हमारे नेता नहीं हैं, बिल्कुल भी। जो 4 चेहरे होते हैं वो नेता नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है। क्योंकि उनके मालिक जब उनको कुछ बोलेगा तभी वो बोल सकते हैं, अन्यथा वो गूँगे हैं और गूँगे बहरे लोग तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। जय भीम, जय भीम। वैसे तो तुम बेशर्म, बेहया, बेगैरत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें। लेकिन मेरा काम कहना है, सबको अपना-अपना काम करना है। लीडरशिप के बिना तुम्हारी आवाज़ नहीं है। 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने गलती की, अपनी लीडरशिप ना बनाकर आज हम भुगत रहे हैं। लोग हमें दूसरे दर्जे के शहरी करने और कहने की कोशिश करते हैं और बड़े-बड़े कानून बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों को अपंग कर दिया जाए। इनका इस देश में रहें लेकिन इनका कोई अस्तित्व ना बचे। अबे कब समझोगे जाहिल लोग, कब समझोगे? चलो पढ़े-लिखे नहीं हो, चलो मान लेता हूँ। पंचर बनाते हो, चलो मान लेता हूँ। 70 सालों से तुम्हें गुलाम बना के रखा गया, चलो मान लेता हूँ। पर अल्लाह ताला ने दिमाग तो दिया है। कब तक गुलामी करोगे? कब तक चाटोगे? कब तक टट्टे उठाओगे किसी का? कब तक चादर बिछाओगे? कब तक दरी बिछाओगे? एक इंसान खड़ा होके तुम्हारी आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसका साथ दो ना। अरे केकड़े हो तुम सब,
केकड़े, जो कभी भी एक केकड़े को ऊपर नहीं जाने देता। वक़्त बदल रहा है, तुम भी बदलो। बदलो, नहीं तो बदलने लायक नहीं छोड़े जाओगे। अपने आस-पास का माहौल देख लो, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो जाओ, कहीं पता कर लो, रेंट पे रूम ले लो। तुम्हें मिलता है क्या? मैंने बड़े अच्छे-अच्छे जगह देख लिए, नाम पूछकर 40,000 रुपए किराया देने को तैयार हैं। सब कुछ बात हो गया, लेकिन नहीं होता है। ये हालात हैं, हर जगह की, बनारस जैसे जगह की। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी सारी जगह हैं, जहाँ मुसलमानों को शिकस्त बाईकाट लोग कर रहे हैं। और जाहिल लोग नहीं, बहुत अच्छे खासे लोग जो एजुकेटेड लोग कहते हैं ना, जो वेल एजुकेटेड होते हैं, वो लोग। क्योंकि उनकी मानसिकता सड़ी हुई, गली हुई है। उस मानसिकता को सड़ने से बचाने के लिए तुम्हें अपनी लीडरशिप को बनाना होगा। जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी नींद अब सिर्फ़ कब्र में खुलेगी। उसके बाद सिर्फ़ पढ़ा जाएगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़्त है, इतने सीट अता कर दे दो, इतनी मेहनत कर दो, तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो सके। चलो अल्लाह हाफ़िज़, लात खो